मेटल के लिए यूज होता है, तो वो मेटल लिखती है इसके लिए, फिर इसके पार्ट लिखते हैं कि कौन कितने भागों में होता है डिवाइड। ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये 2 भागों में होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जैसे एल्यूमिनियम, सुनो पहले, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो ग्राम एल्यूमिनियम, अभी एक और है वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो सिलिकॉन में दोनों लिख लिए। और दूसरा लिखो इसका वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी का एल्यूमिनियम की ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है, वो सामान्य के लिए जलाउन वाला। नंबर 2 सिलिकॉन ऑक्साइड। सबसे पहले इसका प्रयोग लो टाइम, जैसे हमारी कोई भी मुलायम धातु है, ये बहुत जो सिलिकॉन कार्बाइड होगा वो बहुत हार्ड होगा, तो हम मुलायम धातु को ग्राइंड करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। ठीक, तो पहले इसके बारे में लिखो, सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में। इसका प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ यानी ताकत वाले पदार्थ की ग्राइंडिंग करने के लिए यूज होता है। पदार्थ की ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कास्ट आयरन हो गया, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, रबड़ आदि। इसका अपोजिट यूज करते हैं, जैसे हार्ड होगा तो सॉफ्ट मेटल के लिए होगा, अगर मुलायम होगा तो हार्ड मेटल के लिए होगा। तो कहा जाता है आकार में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं या बड़े बड़े, उनकी आकृति पर इसको डिफाइन किया जाता है। ये 10 नंबर से 600 नंबर तक होते हैं। ठीक है, क्या काम ये होते हैं कोर्स, मीडियम एंड वेरीफाइड। ग्रेन साइज होते हैं, जो हमारा एब्रेसिव होता है उसके छोटे छोटे कण या बड़े बड़े कण, उनके बारे में है। ठीक है, उनके आकार के बारे में क्या होता है। सबसे पहले कोर्स होते हैं, वो बड़े बड़े आकार में होते हैं, और जो मीडियम होते हैं वो उससे थोड़े छोटे होते हैं, और फाइन होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, वेरीफाइड होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं। जैसे हम ऐसे ग्राइंडिंग करेंगे तो उसके द्वारा हमें रफ ग्राइंडिंग होगी, और मीडियम होगा तो उससे थोड़ी फिनिश होगी, और वेरीफाइड में करेंगे तो उससे भी थोड़ी फाइन आएगी, और उससे जैसे वेरीफाइड में करेंगे तो उससे ज़्यादा फाइन आएगी, यानी ज़्यादा चिकनाहट आएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। होगा उसको हम किस द्वारा, जैसे एब्रेसिव करेंगे तो अलग अलग होंगे, और उसको हम इकट्ठा करेंगे तो कोई ना कोई जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम बॉन्ड बना दे, नहीं बन रही है। अभी बोल रही हूँ ना। ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव कणों को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए, व्हील की आकृति देने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक, अब समझ में आया क्या बोला मैंने? मैम, जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे बॉन्ड कहते हैं मैम। हाँ, व्हील बनाने के लिए इसका प्रयोग कटिंग टूल्स की धार तेज करने के लिए किया जाता है। कटिंग टूल की धार तेज करने के लिए कटिंग टूल्स की धार तेज करने के लिए
सिलिकेट का। जहाँ उच्च फिनिशिंग करनी हो वहाँ पे इसका साइलेंट बॉन्ड का यूज होता है। फिनिशिंग। हाँ, कॉपी जान हमारी कॉपी जान तुम्हारी क्या होता है? देख के नहीं बताना, कॉपी बंद कर लो। क्या होता है? डेफिनेशन बताओ। चलो जैसे समझा सकते हो वैसे बताओ। ये बताओ इनका नाम क्या है? हाँ, वो काजल हाँ खड़े हो जाओ, आप बताओ। कॉपी बंद करो करो। तुम भी अपनी कॉपी बंद करो। इसको याद ही होगा थोड़ा बहुत। उनको ज्वाइन कर हिंदी में मैम क्या बोलते हैं? वैसे हिंदी में लिखवाया। अब वैसा अच्छा, क्या होता है? ऐसे नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता? ठीक है, इसे कहते हैं पढ़ना।